हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 23 जनवरी 1968, 23 जनवरी 1968। प्रेम बनाम मोह। गुरु परिसार संगत जी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने प्रवचन में फरमाया कि प्रेम, यह शब्द प्राय सभी की जुबान पर होता है, परंतु प्रेम है क्या? परमात्मा प्रेम है। हमारी आत्मा भी उसी परमात्मा की अंश है। हम भी उसी प्रेम के मूर्त रूप हैं। प्रेम हमारी आत्मा में रचा बसा है। प्रेम की तरंगे आत्मा को परम पिता के संपर्क में लाती हैं, किंतु हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ने की अपेक्षा शरीर से जुड़ बैठी है। इसे ही मोह कहते हैं। प्रेम तो अंतर में बहता रहता है, इसमें इंसान अपना आपा भी भूल जाता है। प्रेम और मोह को अलग अलग करने की यही कसौटी है। हमारे धर्म शास्त्रों में इसी प्रेम का जिक्र आता है। नियम के अनुसार हमारी आत्मा को परमात्मा से ही प्रेम करना चाहिए। परमात्मा हर एक हृदय में निवास करता है। वह हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाली शक्ति है। यदि हमारी आत्मा मन, बुद्धि और इंद्रियों की जकड़ों से स्वतंत्र हो जाए तो यह अपने स्रोत में वापस जा मिलेगी, जहाँ से इसका उद्गम हुआ था। मोमबत्ती जलाने पर उसकी लौ ऊपर की ओर ही जाती है। यदि मोमबत्ती नीचे की ओर कर लो तब भी इसकी लौ ऊपर की ओर ही जाएगी। अतः आत्मा का प्रेम परमात्मा से ही होना चाहिए। यदि यह शरीर व इंद्रियों के साथ बंधी हुई है तो यह प्रेम नहीं, मोह है। दोनों में यही अंतर है। परमात्मा से प्रेम करना संभव नहीं है, क्योंकि उसे आपने देखा नहीं है। यह तभी संभव है जब आप उसके स्तर तक पहुंच जाओ। यदि इस शरीर में रहकर प्रभु से प्रेम करना चाहोगे तो आपको क्या करना होगा? अपने शरीर से ऊपर उठकर उसका साक्षात्कार करना होगा, या फिर उसकी शरण में जाना होगा जिसमें परमात्मा प्रकट है, जिसकी आत्मा प्रेम से मदमस्त है। आपको सदैव सतगुरु की आंखों में देखना चाहिए। आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं। जिस रंग में उसकी आत्मा रंगी है वही रंग हम पर चढ़ जाएगा। यदि उसकी आत्मा परमात्मा के प्रेम में रंगी है, उसके प्रेम में मदमस्त है, तो आप भी आंखों के द्वारा उसी प्रेम को ग्रहण करोगे। आप अपना शरीर भी भूल जाओगे। यदि आप शरीर से जुड़े रहोगे, इसी से प्रेम करोगे, तो यह प्रेम नहीं, मोह होगा। दोनों में यही अंतर है। यह आत्मा परमात्मा की अंश है, चेतनता के महासागर की छोटी से बूंद है। हम सभी उसी परमात्मा की संतान होने के नाते भाई और बहन हैं। वह करण कारण सत्ता हम सभी में निवास करती है। यदि आप इस तरह से देखोगे तो यह मोह नहीं होगा। महाराज जी ने फरमाया, मैं एक कथा बयान करता हूँ। जब खुदा मूसा से मिले तो उसे बताया, देखो मुझे बहुत बुखार था, मैं बिस्तर पर बीमार पड़ा था और तुमने मुझे पूछा तक नहीं। मूसा ने कहा, आप कैसे बीमार हो सकते हो? खुदा ने उत्तर दिया, हाँ मैं बीमार था। जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, तुमने उसकी ज़रूरतों को जानने की कोशिश नहीं की। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो उसकी सेवा जरूर करते। प्रेम तो सेवा और त्याग करना जानता है, इससे मेरी ही सेवा होती है। तो देखा, प्रभु हर एक दिल में रहता है। जिसे हम प्रेम कहते हैं वह प्रेम नहीं, मोह है। ऐसा स्वार्थ सिद्धि और इंद्रियों के कारण है जो हमें बाहर के भोगों रसों में खींच रही है और इस शरीर से बांधे हुए हैं। अगर आप परमात्मा से प्रेम करना चाहते हो तो उसके संपर्क में आओ, जिसकी आत्मा स्वयं प्रभु के रंग में रंगी हो। यह प्रेम आपको प्रेरणा देगा। आप शारीरिक चेतनता से ऊपर आकर अपना शरीर और बाहरी वातावरण भूल जाओगे। संत जन कहते हैं, जब भी मैं अपने गुरुदेव को देखता हूँ तो मैं बुद्धि, शरीर और अपने वातावरण को भूल जाता हूँ। वह प्रेम
जो आपको इस शरीर के साथ बांधे रखे। प्रेम नहीं, मोह है। सच्चे प्रेम की कसौटी क्या है? जब आप किसी ऐसे की आंखों में देखो जो आपकी चेतना ऊपर खींच ले जाए, इसी शरीर की याद को भुला दे। ऐसा प्यार ही सच्चा प्यार है। इसीलिए मैं सदैव यही सलाह देता हूँ, आप सतगुरु के सिवाय किसी की भी आंखों में ना देखो। आंखों के मार्ग से वासना आक्रमण करती है। आंखों के माध्यम से ही हम अलाइसों से जुड़ते हैं, जिन पर कामुकता या दूसरी सांसारिक तुच्छ चीज़ों का रंग चढ़ा हो। उनकी आंखों में देखने पर तरंगों द्वारा वही प्रभाव तुम पर पड़ेगा। इसलिए केवल उन्हीं आंखों में झांको जिनमें स्वयं परमात्मा प्रकट है। इससे ही आप लाभान्वित होंगे। मुझे रामायण का यह दृष्टांत याद है। जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था, जब रावण उन्हें हर लिए जा रहे थे तो उनके आभूषण धरती पर गिरे। राम अपनी पत्नी सीता की तलाश में निकले। सीता जी के आभूषण देखकर राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से पूछा, जो उनके साथ था, कि क्या वह अपनी भाभी के आभूषण पहचानता है? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, वह केवल उन्हीं जेवरों को पहचानता है जो कि पैरों में पहने जाते हैं। यह है सदाचार का उच्चतम मापदंड। लक्ष्मण उन्हीं जेवरों को पहचानता था जो कि पैरों में पहने जाते थे। इसे हम सबक सीख सकते हैं। हमेशा दूसरों के पैरों की ओर देखो। तुम कभी भी निचले आवेगों से प्रभावित नहीं होगे। यदि आंखों में देखना ही चाहो तो केवल सतगुरु की आंखों में देखकर सब भूल जाओ। यही प्रेम है। शरीर से जुड़े रहने पर पतन का खतरा है। मैं तुम्हें बहुत मुहिम अंतर समझा रहा हूँ जो किताबों में नहीं मिलेगा। अतः प्रेम आपके अंतर में है, और जब आप अपना ध्यान केंद्रित करते हो तो यह उमड़ पड़ता है। परमात्मा के संपर्क में आने पर तो यह और भी उमड़ता है। ठीक एक नली की तरह जिसमें बहुत से छिद्र हों तो पानी बूंद बूंद करके बाहर जाएगा, किंतु एक छिद्र छोड़कर सारे बंद करने पर पानी पूरे वेग के साथ उस छिद्र से बाहर जाएगा। हमारी आत्मा अभिमन बुद्धि के अधीन है और हमारा प्यार बहुत से पदार्थों में बंटा हुआ है, जैसे कि हमारे शरीरों में, बच्चों में, रुपए पैसों में और नाम और यश आदि में। यदि आप अपना ध्यान इन सब से हटाकर सिर्फ एक रास्ते पर लगा दो जो कि तुम्हारी आंखों के पीछे स्थिर है, जिसे 10वां द्वार भी कहते हैं, या फिर किसी ऐसे के संपर्क में आओ जिसकी आत्मा प्रभु से मदमस्त है, तो आपको उभार मिलेगा। यही प्रेम है, और अपनी परख के लिए यह कसौटी है। यही कसौटी है। परमात्मा प्रेम है जो हम सबके हृदय में निवास करता है। उसका सार तत्व जो तो पहले से ही हम में मौजूद है, और वही प्रेम से सारी मानवता को नियंत्रित कर रहा है। यदि आप प्रेम के वशीभूत होकर ही हर कार्य करो तो मोह के लिए कोई स्थान ना होगा। तब चाहे आप दूसरों का चेहरा देखो तो भी आप पर प्रभाव ना होगा। अभी तो जब आप उन्हें देखोगे तो उनसे जुड़ोगे। यह प्रेम नहीं है। प्रेम खाने और पीने से नहीं उपजता। यह तो तुम्हारी आत्मा का निजी गुण है। बस ध्यान केंद्रित करो, प्यार उमड़ पड़ेगा। यह बहुत ही नाजुक बातें हैं जो किताबों में विस्तार से नहीं मिलेंगी। दूसरों की आंखों में देखना छोड़ दो। यही देखना ही हो। यदि देखना ही हो तो बस सतगुरु की आंखों में देखो। वही आपको हर विपत्ति से बचाएगा। आप सत्संग में सतगुरु के लिए आते हो, दूसरों के लिए नहीं। यह एक व्यवहारिक विद्यालय है जहाँ ये बातें आपको बताई जाती हैं। प्रेम हमें तभी मिल सकता है जब हम किसी ऐसी हस्ती के संपर्क में आए जिसमें वह स्वयं प्रकट है। उसकी आत्मा प्रभु के प्रेम में रंगों में होती है। उसके संपर्क में आने पर आपकी आत्मा पर भी उसी प्रेम का रंग चढ़ता है। आप भी मस्त हो जाओगे। वही प्रेम है जिसके मिल जाने पर हम शारीरिक सुख और बाह्य आनंद सब कुछ भूल जाते हैं। मोमबत्ती की लो
की तरह आपकी आत्मा किसी प्रभु के मतवाले में लीन होकर उससे प्रेरित होगी। महात्मा एमर्सन कहता है, जब मैं लोगों को देखता हूँ तो उनकी आंखों में परमात्मा चमकता है, नजर आता है। आप संसार को इस स्तर से देखो, ना कि बुद्धि एवं इंद्रियों के स्तर से। प्रेम के द्वारा ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, परमात्मा भी उनसे दूर है। भाई, प्रेम से मेरा मतलब सिर्फ यही है, परंतु हम मोह को ही प्रेम समझते हैं। मोह प्रेम नहीं, प्रेम का विकृत रूप है। चेतन प्राणियों को चेतन परमात्मा से ही प्रेम होना चाहिए। यदि आप में ऐसा प्रेम होगा तो चाहे आप जप करो या कर्म कांड, आप सफल होंगे, नहीं तो संसार से ही जुड़े रहोगे। अतः प्रभु से प्रेम करो, क्योंकि वह सब हृदयों में निवास करता है। उस कारण सत्ता के लिए सबको प्यार करो, शरीर के लिए नहीं, तभी आप बच पाओगे। यदि इस स्तर से दूसरों की सेवा करोगे, तभी यह प्रभु की सेवा है। सभी महापुरुषों ने यही कहा है। दसम गुरु साहब ने कहा है, साच कहूँ सुनी लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। परमात्मा प्रेम है और प्रेम के द्वारा ही प्रभु को पा सकते हैं। यह बहुत नाजुक विषय है। पुस्तकों में इसे छुआ भर है, विस्तार से नहीं दिया गया है। अपने स्तर से आप स्वयं परखो कि क्या आप प्यार करते हो। ऐसा प्यार आप में सबके लिए प्रेम जगाएगा, मोह नहीं। जब आप किसी मदमस्त आत्मा के संपर्क में आते हो तो यह प्यार भी उमड़ पड़ता है। यह प्रेम आपको शरीर से नहीं जोड़ेगा, वरन आपके शरीर की चेतना ही भुला देगा। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।